फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में आए तो ए एन लगता है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक और नाउन आए जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे सी हैज़ ए बैग एंड द बैग इज न्यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं द का प्रयोग हुआ है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स और भी होता है, जैसे कि आइए सेकेंड में कहाँ पे प्रयोग होता है ये जाने। तो सेकेंड में होता है फ्रेंड्स जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो लेकिन उससे पूरी जाति का बोध, जैसे कि द टाइगर इज डेंजरस, ए डेंजरस एनिमल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द टाइगर से पूरी बाघ प्रजाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी है आगे जो कि जहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है आइए देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे राजीव इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राजीव टॉलेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसलिए यहाँ पे इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा और भी है फ्रेंड्स, वो क्या, जब किसी, अगर आप लिख रहे हैं तो ज़रूर लिखें, जब किसी वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो फिर जो प्रथम नाउन होता है, फर्स्ट नाउन, जो पहला नाउन प्रयोग हो रहा है, वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। आइए एक वाक्य के साथ देखते हैं। द वाटर ऑफ दिस गिलास इज फ्रेश। द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज फ्रेश। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द वाटर ऑफ, उसके बाद दिस ग्लास, यहाँ पे नाउन है, इसलिए पहले नाउन के पहले हम द का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स और भी है, वो क्या है आगे आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता है। किसी आविष्कार के पहले, इनोवेशन, इन्वेंशन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। वो कहाँ पे होता है, जैसे आइए देखते हैं एक उदाहरण के साथ। द टेलीविजन इज गिफ्ट ऑफ साइंस। द टेलीविजन इज गिफ्ट ऑफ साइंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेलीविज़न क्या है, एक आविष्कार ही है, एक इन्वेंशन है, उसके पहले हम द का प्रयोग किए हैं। इसके साथ साथ और भी है फ्रेंड्स कई सारे जगह जहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। ये उसके आगे हम देखते हैं कि कहाँ कौन ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। पार्ट्स ऑफ बॉडी आपको याद रखना चाहिए। पार्ट्स ऑफ बॉडी, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे दे हिट हिम ऑन द हेड। उन्होंने, वे लोग, या फिर उन्होंने उसके सिर पे मारा। यहाँ पे ऑन द हेड
यहाँ पे द का प्रयोग हम किए हैं क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इसीलिए। आइए फिर एक आगे देखते हैं वो क्या है जहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कोई भी वाद्य यंत्र है, जैसे ही प्लेज द तबला, यहाँ पे वाद्य यंत्र है इसीलिए द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मोती विल प्ले द वायलिन, हरी विल प्ले द हारमोनियम, ऐसे ही कई सारे हैं। अब आइए फिर आगे भी देखते हैं जहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं, वो कौन कौन से जगह है जहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। अगर आपको नोट्स बनाना है तो फिर आप नोट्स आराम से बना सकते हैं फ्रेंड्स हमारे साथ ही साथ। जैसे जब किसी नाउन की व्यापकता किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज द्वारा सीमित कर दिया जाता है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज द हाउस आई लिव इन, यहाँ पे नाउन की जो व्यापकता है वो एडजेक्टिव द्वारा सीमित किया गया है। जैसे दिस इज द हाउस आई लिव इन, यहाँ पे वेयर छुपा हुआ है। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव इन, यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे नाउन की व्यापकता है जो ख़त्म हो जाती है। जैसे द बॉय इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड, द टॉल मैन इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। ऐसे ही कई सारे और भी हैं जहाँ जो कि कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये बारी बारी उनको सबको देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स आगे आइए देखते हैं वो क्या है। अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से किसी सिलेक्शन यानी चुनाव या फिर कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध का बोध हो, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। आइए एक उदाहरण के साथ देखते हैं वो क्या है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से पहले सिलेक्शन या कंट्रास्ट यानी विरोध का बोध हो, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स। यहाँ पे चुनाव का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ और भी है कई सारे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। आइए बारी बारी से सबको देखते हैं वो कौन ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे के हिसाब से, आइए हिंदी में देखते हैं। के हिसाब से अगर आप लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। की दर से, इन सारे अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। आइए एक उदाहरण के साथ देखते हैं वो कौन जो इन पे सटीक बैठता है। वो है द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो जितना ज़्यादा चाहता है
जितना ज़्यादा है उसके पास, जितना ज़्यादा वो पाता है उतना ही ज़्यादा चाहता है। मतलब यहाँ पे हिसाब यानी लालची किस्म का है, यही आप माने उसको। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, वो जितना ज़्यादा प्राप्त करता है उतना ही ज़्यादा और चाहता है, इसलिए यहाँ पे हिसाब है, तो इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। कई ऐसे कंडीशंस है जहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से कंडीशंस है, आइए इसके आगे देखते हैं वो कंडीशंस। द का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करते हैं जिससे किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी द का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे जो निर्दिष्ट वस्तु हो, यानी हम टारगेटेड वस्तु का या फिर आदमी हो, व्यक्ति हो, किसी भी तरह का नाउन हो, वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वांटेड टू सी द प्रिंसिपल, यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं कि मैं प्रिंसिपल को देखना चाहता था, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। इसके आगे और भी है कई सारे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 करके बना सकते हैं। आइए देखते हैं। द का प्रयोग और भी कई जगह पे होता है, जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ पे हम द का प्रयोग इनके पहले करते हैं। आइए एक वाक्य के साथ हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं उदाहरण के तौर पे, जिससे आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाए। वो क्या है, आई विल कैच द नेक्स्ट बस, द नेक्स्ट बस। यहाँ पे नेक्स्ट के पहले हम द का प्रयोग किए हैं। इसके साथ साथ आइए फ्रेंड्स आगे और देखते हैं जहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे जो भी फ्रेज हैं प्रोनाउन से शुरू होने वाले फ्रेज के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है गॉन होम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव गो होम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द यानी प्रोनाउन से शुरू हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे जगह हैं जहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। वो कौन से जगह हैं जहाँ पे आप द का प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे जहाँ भी सेम, वेरी सेम की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर द मैन फॉर द पोस्ट, यू आर द मैन फॉर द पोस्ट, आप वही आदमी होते, यू आर द सेम मैन। यहाँ पे आपको जहाँ पे सेम वेरी सेम का प्रयोग हो वहीं पे हम द का प्रयोग करते हैं। यू आर द मैन फॉर द पोस्ट, आप ही वो आदमी हो जिसके लिए पोस्ट है। यहाँ पे आपको समझना चाहिए और उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतर समझ में आया हो। इसके अलावा और भी कई सारे जगह हैं जहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। जैसे
द प्लस काउंटेबल नाउन। जहाँ भी द प्लस काउंटेबल नाउन से व्यक्ति के गुण का भाव व्यक्त हो, वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। द मदर हैड इन हर क्राइड आउट, द ब्रदर इन हिम वाज मूव्ड। यहाँ पे ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो भी धार्मिक समुदाय होते हैं उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए एक उदाहरण के साथ देखते हैं। द हिंदूज, द सिख्स, ऐसे ही द मुस्लिम्स, ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम द क्रिश्चियंस, जहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आर्म फोर्सेज, जो भी फोर्सेज होती हैं उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द आर्मी, द एयर फोर्स, ऐसे ही और भी कई सारे वर्ड्स हैं जहाँ जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। वो क्या है? जो वस्तु पूरी दुनिया में केवल एक हो। आपको याद रखना चाहिए कि जो भी वस्तु है जो पूरी दुनिया में केवल अकेले ही है, वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द अर्थ, द वेस्ट, ऐसे ही कई सारे द मून, द ईस्ट, द वर्ल्ड, ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में अकेले हैं, वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। आइए और देखते हैं और भी कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। वो कौन सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं? वह धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों के नामों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गीता, द बाइबल, ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं। द वेद, द रामायण, द कुरान, द महाभारत, ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं और कौन से वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे जब किसी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा इंगित करना हो, उसके पहले द लगता है। जब किसी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा इंगित करना हो तो हम वहाँ पे उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं वो कौन से हैं। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर, द होम मिनिस्टर, द चेयरमैन, ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स राजनीतिक दल, राजनीतिक दल के नामों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। जैसे द कम्युनिस्ट पार्टी, द बीजेपी, द जनता पार्टी, द लेबर पार्टी, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो कि हम जिनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे नदी, नहर, समुद्र, नदी, नहर, समुद्र इत्यादि नामों के पहले महासमुद्र, जैसे जहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या ये देखते हैं। द गंडक, द गंगा, द बे ऑफ बंगाल, ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। वो क्या है आइए देखते हैं। फिजिकल पोजीशन के पहले द का प्रयोग होता है। फिजिकल पोजीशन,
जैसे द टॉप, द बैक, द साइड, द आउटसाइड, द बॉटम, द फ्रंट, द सेंट्रल। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। वो क्या होते हैं आइए देखते हैं। जैसे किसी का साम्राज्य हो, साम्राज्य। इसके अलावा वंशज। इसके अलावा ऐतिहासिक काल, घटना। इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रोमन एम्पायर, एम्पायर। इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द मिडिल एज, द वर्ल्ड वार। सरकारी शाखाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। सरकारी शाखाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी, द जुडिशियल ब्रांच। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द जुडिशियल ब्रांच, यहाँ पे हम द का प्रयोग किए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स किसी भी कमेटी, क्लब, फाउंडेशन, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द रॉयल्टी क्लब, द यूनाइटेड नेशन। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एरोप्लेन, शिप, ट्रेन। शिप, प्लेन, इन सारे नामों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मकालू, द विक्रांत, द राफेल, द चिनाकू। ऐसे ही कई सारे हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नेशनलिटी वर्ड्स के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नेशनलिटी, नेशनलिटी वर्ड्स जैसे द इंडियन, द अमेरिकन। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग द का प्रयोग होता है जब काउंटेबल नाउन से पेशा या व्यवसाय का बोध। जैसे अमर, द क्लर्क। फ्रेंड्स द के बारे में केवल इतना ही जानकारी, और शायद ही कुछ नाम हो जिनके पहले हम छूटा हुआ हो। आइए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो विथ या फिर विदाउट, जैसे ऋतु के नाम में हम दे सकते हैं द का प्रयोग, या फिर यातायात का नाम, त्यौहार का नाम होता है वहाँ पे भी हम द का प्रयोग करते हैं। फैमिली रिलेशन हो वहाँ पे भी द का प्रयोग करते हैं। और नहीं भी होता है ऐसे भी कि कई सारे देशों के नाम के पहले भी अगर कोई एडजेक्टिव रहे तो उसके पहले द नहीं लगता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और हमारे साथ ज़रूर बने रहें। आपका हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।